Assalamu alaikum class. 10th boys and girls. I am your biology lecturer. Today 5th June 2020. Our topic of discussion is air passageway and lungs. जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने गैसेस एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसके साथ साथ हमने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स इन डिटेल। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स जिसमें एयर पैसेजवे आ जाता है। ठीक है, ह्यूमंस में, और उसके साथ साथ लंग्स आ जाते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों जो हैं एयर पैसेजवे एंड लंग्स, ये दोनों पार्ट्स हैं गैस एक्सचेंज का। रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हायर एनिमल्स और ह्यूमंस, ठीक है, अदर हायर एनिमल्स और ह्यूमंस, इनमें गैस एक्सचेंज जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम की मदद से होती है। ठीक है, और ये सिस्टम जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एयर पैसेजवे एंड लंग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एयर पैसेजवे के बारे में। जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि इस डायग्राम में रिस्पायरेटरी सिस्टम को शो किया गया है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये तमाम जो लेबलिंग है ये इनके पार्ट्स हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। ठीक है, और एयर पैसेजवे का क्या मतलब है? एयर पैसेजवे का मतलब है कि वो पार्ट्स जिनमें से हवा बॉडी के अंदर जाती है लंग्स तक। ठीक है, और वहाँ पर जो गैस एक्सचेंज होती हैं और उसके बाद हवा लंग्स से वापस आती है। ठीक है, और बॉडी से बाहर रिलीज होती है, इसे कहते हैं एयर पैसेजवे। अब एयर पैसेजवे के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, लाइक सबसे पहले है नेजल कैविटी, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं नेजल कैविटी। ठीक है, अब नेजल कैविटी क्या है? हमारा नोज जो है, नाक जो है, ठीक है, उसके अंदर एक कैविटी है, खाली जगह है। ठीक है, जिसे हम नेजल कैविटी कहते हैं, और ये ओपन होती है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, और इसकी ओपनिंग जो है वो किन के ज़रिए होती है? वो होती है नोस्ट्रिल्स के ज़रिए। ठीक है, नोस्ट्रिल्स कहते हैं जो नोज़ में सुराख होते हैं। ठीक है, जिसे आप उर्दू में नथने भी कहते हैं। ठीक है, अब नेजल कैविटी जो है ये फर्दर टू पोर्शन में डिवाइड्स है। ठीक है, एक दरमियान में छोटी सी बारीक सी वॉल होती है। ठीक है, और इस तरह जो नेजल कैविटी है दो पोर्शन में वो डिवाइड हो जाती है। अब हर पोर्शन जो है उसमें स्मॉल फाइन हेयर्स होते हैं और म्यूकस होता है। अब ये हेयर्स और म्यूकस का क्या काम है यहाँ पर? हेयर्स और म्यूकस का काम ये है कि जो डस्ट पार्टिकल हवा के साथ हमारे नोज़ के अंदर आते हैं, वो डस्ट पार्टिकल नोज़ के अंदर इन हेयर्स और म्यूकस में स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, और अंदर नहीं जाते। इसके अलावा एक और भी फंक्शन है म्यूकस का, वो ये कि अब बाहर से आने वाली हवा जो है उसका डिफरेंट टेम्परेचर है और बॉडी के अंदर जो मटेरियल्स हैं उनका डिफरेंट टेम्परेचर है। तो ये म्यूकस जो है ये मॉइस्चन कर देता है। ठीक है, और वार्म अप कर देता है अंदर जाने वाली हवा को। ठीक है, ताकि जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर है वो उसी तरह का टेम्परेचर उस हवा का हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गौर करें तो जब आप हवा अंदर लेकर जाते हैं तो उसका डिफरेंट टेम्परेचर होता है, जो कि म्यूकस और हेयर्स मिलकर उन्हें उस टेम्परेचर को बॉडी के अकॉर्डिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप एक्सपेरिमेंट करें कि आपकी हवा जो नाक या मुंह से बाहर निकल रही है तो उसका टेम्परेचर कुछ ज़्यादा होगा। ठीक है, इट मीन्स कि जो बॉडी है, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वो डिफरेंट है टू द आउटसाइड टेम्परेचर। ओके, नॉस्ट्रल्स और नेज़ल कैविटी से आगे नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है फेरिंग्स। नेज़ल कैविटी जो है वो फेरिंग्स में ओपन होती है। अगर आप देखें नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी जिससे हवा अंदर जाती है। ठीक है, और फेरिंग्स फेरिंग्स इसके बाद आता है नेज़ल कैविटी के बाद। ठीक है, नेज़ल कैविटी जो है वो फेरिंग्स में ओपन होती है। ठीक है, और जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स एक मस्कुलर पैसेज है। ठीक है, एक मस्कुलर रास्ता है मसल से मिलकर बना हुआ, और ये जो है ये फूड और हवा दोनों के लिए सेम है। ठीक है, यानी फेरिंग्स जो है इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है, ये एक मस्कुलर पैसेज है, यानी मसल से मिलकर बना हुआ है ये रास्ता, और खाना भी हमारा इसके ज़रिए ही जाता है और हवा जो है वो भी इसके ज़रिए ही जाती है। फेरिंक्स जो है ये नेक्स्ट एक्सटेंड होता है और ये एसोफेगस और लेरिंग्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं लेरिंग्स।
ठीक है, डायग्राम में आपको लेरिंक्स दिखाया गया है लेकिन एसोफेगस नहीं दिखाया गया, क्योंकि एसोफेगस जो है ये फूड पाइप है। और हम एयर पैसेज वे पढ़े हैं, हम गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन पढ़े हैं, तो इसलिए यहाँ पर लेरिंक्स को ही शो किया गया है। ठीक है, जो कि विंड पाइप है, लेरिंक्स को हम विंड पाइप कहते हैं। अब हवा जो है वो फेरिंग्स से लेरिंग्स में जा रही है। ठीक है, यहाँ पर एक नैरो ओपनिंग है, ठीक है, फेरिंग्स के ऊपर, जिसे हम ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, और ग्लॉटिस जो है, ग्लॉटिस के इर्द गिर्द एक फ्लैप है, एक टिश्यूज़ का एक लोथड़ा है, जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे एपिग्लॉटिस। नाउ टर्न इज लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है, लेरिंग्स कार्टिलेज से मिलकर बना है। लेरिंग्स वो बॉक्स है जिसके अंदर आवाज़ प्रोड्यूस होती है। ठीक है, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। और क्या होता है यहाँ पर कि दो पेयर्स होते हैं फाइब्रस बैंड्स के, जिन्हें वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये वोकल कॉर्ड जो है ये वाइब्रेट करते हैं हवा से, जब हवा इनमें से गुजरती है, और ये आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। लेरिंग्स जो है, लेरिंग्स नेक्स्ट कंटिन्यू करता है और वो ट्रैकिया तक जाता है। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है और इसकी लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये बिल्कुल फ्रंट पे होता है एसोफेगस के। अब ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। ठीक है, और इनका काम ये होता है कि अगर हवा ना भी हो ट्रैकिया में, तो ये ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं उन्हें कलेप्स नहीं होने देती, उन्हें आपस में जुड़ने नहीं देती। ठीक है, ताकि हवा का जो ये पाइप है ये बंद ना हो जाए। तो ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि ट्रैकिया के अंदर मौजूद हैं, ये उनका फंक्शन है। ठीक है, कि ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग ये ट्रैकिया को कलेप्स नहीं होने देती। अब ट्रैकिया जो है जब चेस्ट कैविटी में एंटर होता है तो वो स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। वो दो ट्यूब्स होती हैं जिनका नाम है ब्रोंकाई। ठीक है, और एक को कहते हैं ब्रोंकस। सिंगुलर इज ब्रोंकस, ठीक है, और प्लूरल इज ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई ये फर्दर जब लंग्स में एंटर होती हैं तो ये स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और स्मॉल ब्रांचेस जिनमें ये डिवाइड होती हैं उन्हें कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फिर ब्रोंक्यूल्स जो है वो नेक्स्ट फर्दर डिवाइड होता है और अल्व्यूलर डक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ईच अल्व्यूलर डक्ट जो है वो ओपन होती है इनटू क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ठीक है, जिन्हें एल्व्यूलाई कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस। ठीक है, जब वो चला गया है लंग्स में। ठीक है, राइट लंग और लेफ्ट लंग। ठीक है, अब एल्व्यूलाई जो है, एल्व्यूलाई रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, और हर एल्व्यूलस जो होता है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैले की तरह स्ट्रक्चर होता है, एक थैली नुमा। ठीक है, जिसमें एपिथेलियल सेल्स की सिंगल लेयर होती है और उसके इर्द गिर्द कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, अब यही ब्लड कैपिलरीज जो हैं ये कॉज बनती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, यानी जब हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है लंग्स में। ठीक है, तो वो लंग्स के अंदर नहीं जाता, वो लंग्स के साइड पे उसकी पेरिफेरीज में रहता है। तो यही जो डक्ट्स हैं ये क्या करती हैं, अल्व्यूलर डक्ट्स, ये कैपिलरीज जो हैं ये कैपिलरीज एक्सचेंज करती हैं गैसेस का। ठीक है, जो ऑक्सीजन होती है जो हम इनहेल करते हैं उस एयर में, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में शामिल कर दी जाती है, और ब्लड से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दोबारा लंग्स में आ जाती है, और लंग्स से जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है। तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, यानी इसे हम क्लीनिंग ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा प्रोसेस था एयर पैसेजवे का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, और एयर पैसेजवे में हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े के एयर पैसेजवे के, कि किस तरह हवा जो है वो गुजरती है आपकी बॉडी में। ठीक है, और अब नेक्स्ट टर्न है लंग्स की। अब लंग्स जो है उसके बारे में, उसका स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। जितने भी एल्व्यूलाई एक साइड के होते हैं वो एक लंग बनाते हैं, और दूसरी साइड के एल्व्यूलाई जो हैं वो अदर लंग बना रहे हैं, यानी एक राइट लंग और एक लेफ्ट लंग।
यानी थोरेसिक कैविटी जो है, चेस्ट कैविटी जो है, उसमें पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। चेस्ट वॉल जो है वो 12 पेयर ऑफ रिब्स से मिलकर बनी है। रिब्स मसल जो है उनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। और ये एक एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि लंग्स के नीचे होता है, उसको कहते हैं डायफ्राम। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, लंग्स के नीचे जो एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है थिक सा, उसको डायफ्राम कहते हैं। लेफ्ट लंग जो है वो स्लाइटली स्मॉलर होता है और उसमें 2 लूब्स होते हैं, जबकि राइट लंग जो है वो बिगर होता है और उसमें 3 लूब्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्शन होते हैं लंग्स में, ये स्पॉन्जी और इलास्टिक होते हैं, यानी ये आसानी से मूव कर सकते हैं, ठीक है, लाइक जब हवा इनके अंदर जाती है और जब बाहर निकलती है। हर लंग जो है, दोनों लंग राइट और लेफ्ट लंग, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। एक दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एक इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनके दरमियान में फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेट करता है लंग्स को, ठीक है, और वो फ्रीली एक्सपैंड करता है और कंट्रैक्ट करता है, ठीक है। जो लंग है और लंग्स की मूवमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक होती है विदाउट एनी रेजिस्टेंट, ठीक है, कि कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो शो नहीं होती है, ना ही लंग्स की वॉल जो है वो उनको कोई भी हार्म होता है इस वजह से, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो है वो हेल्प करती हैं लंग्स को कि वो आसानी से एक्सपैंड कर सकें और कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन का फंक्शन है। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 निकालें। In humans and other higher animals, the exchange of gases is carried out by respiratory system. We can divide the respiratory system into two parts, that is the air passageway and the lungs, ठीक है। तो next पेज पे है air passageway. The air passageway consists of parts through which the outside air comes in the lungs and after the exchange of gases it goes out. This is the definition of air passageway. तो इस पे आप क्वेश्चन लिखेंगे define air passageway. नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे पार्ट्स ऑफ एयर पैसेजवे। द पैसेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। सबसे पहले हेडिंग दे इस पैराग्राफ पे नेजल कैविटी। द नोज इंक्लोजेस द कैविटी, इसके ऊपर लिखे कॉल्ड नेजल कैविटी, ये नेजल कैविटी की डेफिनेशन है। द नोज इंक्लोजेस द नेजल कैविटी, नोज इंक्लोजेस द कैविटी कॉल्ड नेजल कैविटी, इस तरह आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। द नोज इंक्लोजेस द कैविटी कॉल्ड nasal cavity. Now nasal cavity क्या है? It opens to the outside through the openings called nostrils. Nasal cavity is divided into two portions by a wall. Each portion is lined by fine hairs and mucus which filter the dust particles from the air, and the mucus also moistens and warms the incoming air and keep its temperature nearly equal to that of the body. इस पैराग्राफ की जो लास्ट 2 लाइंस हैं, ये फंक्शन है म्यूकस और हेयर्स का, कि फाइन हेयर्स और म्यूकस जो कि नेजल कैविटी में है उनका क्या फंक्शन है। नेक्स्ट ये डायग्राम है एयर पैसेजवे एंड लंग्स, ठीक है। तो ये डायग्राम आपने अपनी नीट नोटबुक पर बनानी है और इसको लेबल करना है। द नेक्स्ट पैराग्राफ फेरिंग्स। The nasal cavity opens into the pharynx by the mean of two small openings called internal nostrils. Pharynx is a muscular passage and it is common to both food and air. It extends to the opening of the esophagus and larynx. Air goes from pharynx into larynx. We know that glottis is a narrow opening at the floor of pharynx which leads to the larynx, ठीक है। तो we know that जो है इसको आप कट कर दें। इसके बाद इसके सामने रिकॉलिंग में है द ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एपीग्लॉटिस। तो ये ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस जो है ये दोनों डिफरेंशिएट की फॉर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और ये बोर्ड में रिपीटेड है, ये आपने अच्छे से करनी है। नेक्स्ट वन है वॉइस बॉक्स की, दैट इज लेरिंग्स। Larynx is a box made up of cartilage. It is present between pharynx and trachea. It is also called voice box. Two pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx.
The vocal cord vibrate when air passes through them. This vibration produce sound. इस पे आप ये भी क्वेश्चन लिख सकते हैं कि व्हाट इज अ वॉइस बॉक्स एंड हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये इस पैराग्राफ में इसका आंसर है। और बिल्कुल इसके फ्रंट पे एक बॉक्स है, ब्लू बॉक्स। ठीक है, उस पर आप क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज स्पीच, व्हाट इज स्पीच एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। स्पीच क्या होती है और वो कैसे बनती है। वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड एंड द मूवमेंट ऑफ लिप्स, चीक्स, टंग एंड जॉज प्रोड्यूस स्पेसिफिक साउंड्स व्हिच रिजल्ट इन स्पीच। Speech is an ability that only humans are gifted with, and this is one of the characteristics which has put human beings superior to all। ठीक है, तो ये आपका बॉक्स है जिसमें है कि स्पीच क्या होती है और वो कैसे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टर्न है ट्रेकिया की। Larynx continue to trachea, which is also called windpipe. It is about 12 centimeter long tube which lies in the front of esophagus. There are C-shaped cartilaginous ring in the wall of trachea. अब ये function है आगे C-shaped cartilaginous ring का। The cartilages keeps the trachea from collapsing even when there is no air in it। ठीक है, तो ये important MCQ और short question है। ठीक है, और ये board में mostly repeated है। तो ये फंक्शन है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग का। नेक्स्ट है ब्रोंकाई। On entering the chest cavity, trachea divides into smaller tubes called bronchi. The bronchi also have cartilaginous plates in their walls. Each bronchus enter into the lungs of its side and then divide into smaller branches. Next, bronchioles, alveolar duct or alveoli. The bronchi continue dividing in lungs until they make several tubes called bronchioles. The bronchioles progressively lose the cartilage as they become narrower, यानी उनमें जो कार्टिलेज होता है वो बहुत कम होता जाता है जैसे जैसे वो बारीक सी होती जाती हैं। The bronchioles end as fine tubules called alveolar duct. Each alveolar duct open into a cluster of pouches called alveoli. The alveoli form the respiratory surface in human body. Each alveolus is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cell and is bound on the outside by a network of capillaries। यानी उसके इर्द गिर्द जो है वो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उस पे आप लिखें क्लीनिंग ऑफ ब्लड। क्लीनिंग ऑफ ब्लड। Pulmonary artery from the heart containing deoxygenated blood enters the lungs and branches into arterioles and then into capillaries which surround the alveoli. These then join together to form venules which form pulmonary vein. The pulmonary vein carry the oxygenated blood back to the heart। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है लंग्स के इर्द गिर्द। ठीक है, और लंग्स के इर्द गिर्द जो कैपिलरीज हैं वो एक्सचेंज करती हैं गैसेस को। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो दोबारा पल्मोनरी वेन के ज़रिए हार्ट में भेज दिया जाता है और हार्ट से वो देन बॉडी में भेज दिया जाता है। लंग्स। All the alveoli on one side constitute a lung. There is a pair of lungs in the thoracic cavity. Thoracic cavity कहते हैं chest cavity को। The chest wall is made up of 12 pair of ribs and the rib muscles are called intercostal muscles. A thick muscular structure called diaphragm is present below the lungs. The left lung is slightly smaller and has 2 lobes and the right lung is bigger with 3 lobes. ये जो लाइन है ये MCQs और short question के लिए most important है। They are spongy and elastic organs. The lungs also have blood vessels that are the branches of the pulmonary arteries and veins. Each lung is enclosed by two membranes called outer pleural membrane and inner pleural membrane. अब नेक्स्ट जो मैंने रीडिंग करनी है वो है फंक्शन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, द membrane enclose a fluid which provide lubrication for free expanding and
कंट्रैक्टिंग मूवमेंट ऑफ द लंग्स, यानी आसानी से जो लंग है वो एक्सपैंड कर सकता है और कंट्रैक्ट कर सकता है ड्यू टू दिस प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये फंक्शन है प्लूरल मेम्ब्रेन का। ओके क्लास, जो आपको समर वेकेशन वर्क दिया गया है, तो समर वेकेशन वर्क में जैसे जैसे हम बुक से पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं आपको बताती जाऊंगी कि समर वेकेशन वर्क में कितने शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को, बल्कि जितने भी चैप्टर हमने अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, तो उसमें आपने समर वेकेशन वर्क से एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और आपने एक सेपरेट रजिस्टर लेना है जिसके ऊपर आपने अपना समर वर्क का काम करना है। ठीक है, जैसे आप अपनी नीट नोटबुक और रफ नोटबुक पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने समर पैक पे भी काम करना है। ठीक है, एमसीक्यूज आपने समर पैक पे ही सॉल्व करने हैं, लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने सेपरेटली एक समर पैक के लिए समर रजिस्टर लेना है समर वर्क के लिए। ठीक है, अब हमने कल का और आज का जो 2 लेक्चर पढ़े हैं, ठीक है, एक कल का लेक्चर और एक ये लेक्चर, इसमें आपके 59 एमसीक्यूज कवर हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट टू 59 एमसीक्यूज, 21 शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर 21 शॉर्ट क्वेश्चन तक आपके 21 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके समर पैक पे लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपने बुक की एक्सरसाइज से करने हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो आपकी एक्सरसाइज में है वो भी इस टॉपिक में आता है। ठीक है, hope you understand class. If you have any question you can ask. Thank you, take care.